देखो, कहता है कि भाई आपके पास में 3 प्राइजेस हैं, सेम टाइप का जो हमने किया ना मल्टीप्लिकेशन वाला, सेम वाला है। 3 प्राइजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 बच्चों को। ठीक है। नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। मतलब क्या हो सकता है, 4 बच्चे हैं, 1 2 4 बच्चे हैं। भाई पहला प्राइज अगर हम बात करें, अच्छा हम प्राइस को करते हैं ना, इसको क्यों कर रहा हूँ। पहला प्राइस जो है वो आपके पास में, फर्स्ट प्राइस के पास कितने ऑप्शन है, मैं प्राइस की बात करूँ, 4 ऑप्शन है कि वो चारों बच्चों को दिया जा सकता है। सेकंड प्राइस, 4 क्यों है, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइस। किसी भी बच्चे को एक से ज्यादा प्राइस नहीं मिल रहा है। मतलब अगर इसको फर्स्ट प्राइज मिल गया, ए को, ए बी सी ले लेते 3 बच्चे, अगर ए को फर्स्ट मिल गया है तो उसको सेकंड नहीं मिलेगा, उसको सेकंड मिल गया तो उसको फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ मिलेगा, थर्ड मिल गया तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बी के पास कितने ऑप्शन बच गए, 3, 2 के मिलता में। ठीक है, बी के पास कितने बन गए, और सी के पास तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 24 वेज। अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज, कहता है एक बंदे को कितने भी मिल सकते हैं, तो कर देते भाई, इसको चारों मिल सकते हैं, इसको भी मिल सकते हैं, इसको भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 60। 4 into 4 into 4 दैट इज 64 वेज। फिर कहता है नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, किसी भी बंदे को एक भी प्राइज ना मिले आपके पास में। हाँ सॉरी, ऑल द प्राइजेस नहीं मिले आपके पास में, मतलब एक बंदे को सारे प्राइसेस ना मिले। अच्छा इसमें क्या करो, टोटल में से, कहता है किसी को सारे प्राइस ना मिले, तो टोटल में से हम माइनस कर देते हैं कि सारे प्राइस एक को मिले। अब बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, तो टोटल प्राइसेस के कितने आ गए, 64। अब एक ही को चारों मिल जाए मतलब -4, कितने आ गए। चलो नेक्स्ट तेरा, नेक्स्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। FPM कहता है इफ देर आर 2 इवेंट्स, if there are 2 events such that they can be performed independently in m and n ways, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंटली, मतलब या तो m तरीके से कर लो या n तरीके से कर किए जाते हैं, तो आपके पास टोटल अक्रेंस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी m+n वेज। ठीक है, मानो जैसे एक स्कूल है, 200 बॉयज हैं और 150 गर्ल्स हैं। अब टीचर या तो एक लड़का सिलेक्ट करना चाहती है, एक लड़की सिलेक्ट करना चाहती है स्कूल को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बॉयज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 200। गर्ल्स को सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं, 150। दोनों में से अगर कोई भी होगा तब भी आपके पास में इवेंट पूरा हो जाएगा, कि या तो सिर्फ एक लड़का सिलेक्ट हो या तो सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट हो, इवेंट तो पूरा हो ही जाएगा। दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को ऑल्टर नहीं कर रहे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो टोटल वेज हो गए 350 वेज, हमने इनको प्लस कर दिया। समझे, क्वेश्चन करके देखो।
कहता है इन हाउ मेनी वेज टू बुक्स of different languages can be selected from 10 Hindi, 5 English, and 7 Sanskrit books. क्वेश्चन आंसर कहता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो 10 हिंदी की हैं, 5 इंग्लिश की हैं और 7 संस्कृत की हैं आपके पास। 10 वेज से मैथ, 20 से हिंदी, 10 वेज से इंग्लिश, 5 वेज से इंग्लिश, 7 वेज से संस्कृत। मतलब केसेस बन गए ना, या तो आप हिंदी और इंग्लिश का सिलेक्शन करें, या आप इंग्लिश और संस्कृत का सिलेक्शन करें, या फिर आप हिंदी और संस्कृत का सिलेक्शन करें, यही बनेंगे। हिंदी और संस्कृत स्टेटमेंट से लिखना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप स्टेटमेंट से लिखना। हिंदी के सिलेक्शन के कितने हैं? 10 तरीके। इंग्लिश के कितने हैं? 5। इसके हैं 10 वेज और इसके हैं 5 वेज। इसके इंग्लिश के कितने हैं? 5 वेज, 7 वेज, और इसके 5 10 वेज, संस्कृत के 7 10 वेज और 7 वेज। ठीक है, अब अगर मुझे पहले के इसके टोटल वेज निकालने हैं, कितने होंगे? 15 वेज। हाँ, 15 या 50? 15। बेटा ये पूरा इवेंट कब पूरा होगा? ये पूरा होगा जब हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेक्शन होगा। जो दोनों का होगा तो मल्टीप्लाई, तो 10 + 5, सॉरी मैं भी तभी तरह उल्टा कर लूँ, 10 × 5 दैट इज 50 वेज। ऐसे ही ये सिलेक्शन कब होगा? जब इंग्लिश और संस्कृत दोनों का हो, तो 5 × 7 35 वेज, 10 × 7 और टोटल वेज क्या हो जाएंगे? अब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तीनों साथ में तो नहीं होंगे ना, तो सेकेंड प्रिंसिपल लग जाएगा, FPA, दैट इज 50 + 35 + 7। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical staff if 5 different flags are available। एक तो ये, और 2 क्वेश्चन। क्या भाई सुधरेगा नहीं तो? अभी पहला तो बड़ा सिंपल है, आपके पास में कहता है कि आपको डिफरेंट सिग्नल्स बनाने, जो कि आप बना सकते हो 2 फ्लैग्स को यूज करके। तो आपने 2 फ्लैग यूज करे, तो पहले के लिए आपके पास में कितने ऑप्शन है? ऊपर 5 आपके पास, दूसरे के लिए 4। तो ये हो गया आपके पास में कि जो एक सिग्नल बन रहा है आपके पास में वो कितना है? 5 × 4 दैट इज 20 वे से बना सकते हैं आप 20 डिफरेंट इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। इसने बोला एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब आपने जो सिग्नल बनाना है उसमें सिग्नल में कम से कम
आपके पास में 2 फ्लैग्स होने चाहिए। अच्छा तो 3 4 5 में हाँ फिर ये क्यों नहीं देखा एटलीस्ट? 320 आंसर आएगा। बताओ क्यों रटा हुआ है ऐसे? आंसर बताओ ना। कुछ बताने से। 3 फ्लैग्स है तो 5 4 3, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3। आपने स्टेटमेंट में लिखना है। बेटा कितनी बार बोला है एक ही में 2 इम्प्लाइज? कितनी बार बताई है? तो 60 वेज। जा, क्यों परेशान हो रहा है? पर करके लेके आना है, नहीं हुआ तो फिर पुटेगा। हाँ कौन सा करना है? जब 4 करेंगे आप तो 5 4 3 2 120 वेज, राइट? और जब 5 फ्लैग का करेंगे तभी भी यही आएगा। 5 4 3 2 1, दैट इज 120 वेज। तो टोटल वेज क्या हो गए? 20 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ह्यूमन IQ है। हाँ, क्योंकि फिर मैं यहाँ तुझे उसके क्वेश्चन दे दूंगी। अगर मैं कोशिश करूंगी उसके साथ में जितना पढ़ाऊँ ना उसी का क्वेश्चन बैंक दूँ, तो यहाँ तो वो करेगा। दिस विल बी 320 वेज। तेरा भी मुझे वही मोमेंटम चाहिए कि मैं डाल दूं एडवांस में तो देख के आए, तो फिर मैं क्वेश्चन दे दूं चाहिए, तब मोमेंटम पकड़ेगा अपना काम, तभी बैकलॉग को हम मरम्मत कर पाए। ओके नेक्स्ट। How many numbers are there between 100 and 1000 which have exactly one of their digit as 7? Okay. मेरा पुत्र की कर दिखता। ये है बेटे गलत। आंसर से मतलब नहीं है। अभी तो मैंने कैलकुलेशन की नहीं, मैं कैलकुलेशन से पहले बता रही हूँ गलत है क्यों। उसने बोला वन ऑफ द डिजिट्स इज 7। 100 से 1000 मतलब 3 डिजिट नंबर बनेगा, राइट? 100 से 1000 मतलब आपके पास 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो हो सकता है 7 हंड्रेड्स प्लेस पे है, हो सकता है 7 टेंस प्लेस पे है। कहाँ लिखा था? नहीं, 3 केसेस बनेंगे, या तो 7 यूनिट्स प्लेस पे है आपके पास। 3 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3 आपके पास में। अब जब 7 आपके पास में हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा आपके पास, ठीक है, 7 आपके पास में हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, मतलब आपके पास कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स है। 7 गोल हो गया। तो बाकियों के लिए कितने ऑप्शंस हैं? सेकेंड डिजिट के लिए 9, टोटल डिजिट्स 10, एक डिजिट आ गई आपके पास में 7। कितने ऑप्शंस बचे? 9 बचे आपके पास में, राइट? रिपीटिशन अलाउड है? रिपीटिशन अलाउड है आपके पास में? ले रहे हो रिपीटिशन या नहीं ले रहे हो, पहले बताओ। क्यों? क्वेश्चन में बोला है नॉट रिपीटिशन नॉट अलाउड। शायद सामने वाले उसमें कोई आया, तो जब बोला नहीं तो रिपीटिशन ले सकते हैं। तो यहाँ 7 मत ले लेना, इसके लिए कितने ऑप्शन है? 1 1 इंटू 9 इंटू 9। बेटा आपको ये पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, मैं स्टेटमेंट शॉर्ट में कर रही हूँ। अब अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें कि जब टेंस प्लेस पे है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? अब यहाँ 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आया तो ये क्या बन जाएगा? एक 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। मतलब इसके लिए कितने ऑप्शन है? वही तो बताया 10 कैसे होगा। एक तो, सॉरी 8, 9 नहीं 8, 8 आपके पास।
कितने ऑप्शंस हैं? 8। और इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 9। तो ये हो गया 8 इंटू 1 इंटू 9, दैट इज 72 years। फिर जब 7 आया यूनिट्स प्लेस पे, अब जब 7 यूनिट्स प्लेस पे आपके पास में, तो इसके लिए तो 1 वे हो गया। पहले डिजिट के लिए अगेन 0 नहीं आ सकता, एक ऑलरेडी आ गया, कितना आ गया? 8। 9। कितना हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 172 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? 72 प्लस 72 प्लस 81। अब बताओ कहाँ गड़बड़ की थी आप? मैंने कैलकुलेट करे थे कितने होंगे। तो गड़बड़ कहाँ करी यार? देख लेना। 0 में मिली। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन आपके पास। ये बहुत आसान है। फैक्टोरियल क्या है? हमने कहा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है आपके पास में? देखो अब हम कितनी बार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 इंटू 2, हम कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, हम कर रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, हम करते जा रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो यही हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन है आपके पास की, कि आप किसी भी नंबर को 1 लेस करके 1 तक मल्टीप्लाई करिए, दैट इज योर फैक्टोरियल नोटेशन। जैसे मैंने लिया 1, ये क्या है? 1 फैक्टोरियल। मैंने किया 1 क्रॉस 2, दिस इज 2 फैक्टोरियल। मैंने किया 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 फैक्टोरियल। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4, दिस इज 4 फैक्टोरियल आपके पास में। दैट मीन्स कि व्हाट इज n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। कहाँ तक जाएगा? जब तक कि इसकी वैल्यू 1। राइट, इफ आई राइट 11 फैक्टोरियल, तो डिसेंडिंग काउंटिंग करो 1 तक। 11 इंटू 11 10, 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 3 8, 7 6 5 4 3 2 1। और ये मल्टीप्लाई में होता है। ये क्या होंगे? सारे मल्टीप्लाई में होंगे। समझ में आ रही है बात? पक्का? सो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज व्हाट? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 13 फैक्टोरियल को क्या? 13 इंटू 12 का फैक्टोरियल। उसके आगे वाला 12 की काउंटिंग में जा रहा है आपके पास जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ऐसे ही n फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। जब हम उसकी काउंटिंग वहां तक लेके जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में लिखते हैं ऐसे। Now what is 0 factorial? जीरो फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास? 0 फैक्टोरियल इज 1। 0 फैक्टोरियल इज 1 आपके पास में। तो अगर मेरे को दिया है 2 फैक्टोरियल, तो मैं 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? मतलब 1 to 0 जो आपके पास नंबर्स हैं उनको हम वैल्यू 1 लेते हैं फैक्टोरियल। क्लियर? और फैक्टोरियल में अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करो, असर्शन के लिए याद करो, या आप नेगेटिव इंटीजर्स की बात करो, मतलब आपने लिया -3 का फैक्टोरियल, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है बात? ये क्या होती है आपके पास में? नॉट डिफाइंड होती है आपके पास। दैट मीन्स व्हाट? जब मैंने लिखा n फैक्टोरियल,
तो n क्या है? n इज अ होल नंबर। n ही क्या है आपके पास में? एक होल नंबर है, या आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसे करेंगे? कहता है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इधर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कैसे करेंगे? देखो नीचे आ रहा है 4 फैक्टोरियल, मतलब 8 को जब मैं ओपन करूंगी तो मैं 4 तक तो जाऊंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 1680। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। इक्वल होगा भाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल निकाला है 1680। दिस कांट बी नेवर इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। तो नो। समझ में आई बात? मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूट करना करना नहीं, ट्रू फॉल्स में। कहता है इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। व्हेन r इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? घबराओ मत कि वेरिएबल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करते हैं। अब हमें पता है फैक्टोरियल खोलते तो एक एक लेस होता जाता है आपके पास में, तो बस एक एक लेस करते जाएंगे। अब देखना ये है कि आप नीचे लेस करो या ऊपर लेस करो। देखो ऊपर लेस करोगे तो n इंटू n माइनस वन, सो सीक्वेंस में लेस होगा। नीचे करेंगे तो n माइनस 3 माइनस वन क्या होगा? n माइनस 4। नंबर बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। नीचे नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले को लेस करेंगे ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। क्या क्या? n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस। समझ में आ गई बात? चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसका आसान है ना। कहता है कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल्स। यू हैव 6.7.8.9.10। कहता है इस प्रोडक्ट को फैक्टोरियल में बदल दो। अब फैक्टोरियल में कहां तक चाहिए होता है? 1 तक चाहिए होता है। ये तो 6 से 10 है, मतलब 1 से 5 मिसिंग है। जब कोई चीज मिसिंग होती है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या प्लस या माइनस। तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या मिसिंग है? 5 तक की काउंटिंग, तो 5 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते, राइट? क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। समझेगा? मैं खोल के बताऊं पूरा। ऐसे ही दूसरा देखो 2 4 6 8 10। आप क्या करेंगे? और नंबर है। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। 2, ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5। हर एक से एक 2 बाहर आ सकता है। कितने? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। बचा क्या? पहले वाले से 1, दूसरे से 2, तीसरे से 3, चौथे से 4, पांचवे से 5। यस, 2 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि उसने बोला फैक्टोरियल में लिखो सब, तो बस फैक्टोरियल में लिखेंगे। इसलिए मैं चाहती थी ये वाला टॉपिक भी करा दूं मैं तो। नेक्स्ट कंप्यूट स्कूल में कहाँ तक हुआ? आज मैथ्स से और अब तक कहाँ तक हुआ है? स्टार्ट करेंगे 3 कॉम्बिनेशन चलाते हैं। स्टार्ट करेंगे, सिखाया ही है। तो यहाँ तक ही हुआ है जो मैं तो जब समझा। ओके कंप्यूट दिस, अब इसको सॉल्व करना है।
तो देखो 12 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, नीचे 9 फैक्टोरियल आपके पास में। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़े वाली को ओपन करो। कहाँ तक ओपन करते हैं? 10 फैक्टोरियल। ऊपर वाला था अलग अलग प्रकार दोनों। कैसे काटेंगे? नीचे माइनस है। अब 10 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, नहीं अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। 12 फैक्टोरियल 5 अपॉन 9 था, हाँ वो भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 माइनस 1 होल अपॉन 9 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 132 हो जाएगा ना, 132 माइनस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। 9 9 कट गया, तो 10 इंटू 131 दैट इज 1310। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। क्या करेंगे? एलसीएम क्या होता है? इनका प्रोडक्ट। ये आ गया आपके पास में 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आपके पास में। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम निकालना है आपको। मतलब हम इसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है। हर एक को 6 के टर्म्स में कर देते हैं, लीस्ट के टर्म्स में। मल्टीप्लाई नहीं डालना, फिर कॉमा डाल। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 6 फैक्टोरियल इन 7 into 8 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। एलसीएम क्या होगा आपके पास अब इसका? 6 कॉमन वाले को एक ही बार लिखते हैं ना, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, इधर से 7 और इधर से 8। 7 का और जब एलसीएम निकाल रहे हैं, मान ले तो एलसीएम निकाल रही है 12 और 4 का, तो ये होता है 4 3 12 और ये होता है 4। तो 4 को एक ही बार लिखते हैं ना, जो दोनों के फैक्टर में आ रहा है। तो 7 को भी एक ही बार लिखेंगे ना। सेम वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। नाउ 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 इज व्हाट? एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। समझ गई ना? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्स। मैं आपको हर टाइप का फैक्टोरियल का एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। बताइए क्या करेंगे बेटे? क्या करते हैं? जो लीस्ट है उसके फॉर्म में खोल दो। इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 9, और इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। हाँ है ना? अब यहाँ से 1/7 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/72। इधर से 1/7 फैक्टोरियल बाहर लिया, तो 8 9 जा 72, और ये हो गया 720। ये कट गया आपके पास। नाउ दिस विल बी 73/72 इक्वल्स टू x अपॉन, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 730 क्रॉस मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है इफ n+3 फैक्टोरियल इज 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल, क्या करेंगे? फाइंड n। बताओ क्या करेंगे? पहले उसे टर्म में कर लेंगे। लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट ठीक है, इसको खोलते हैं। n+3 n+2 इक्वल्स टू 56 इंटू n+1 n+1 कट गया,
क्वाड्रेटिक बनाओ, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 56 इक्वल्स टू 0, मतलब n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 50 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक से, छोड़ दो। नेक्स्ट कहते हैं प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल इज 1.3.5 so 2n minus 1 2 to the power n। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रूफ के लिए। समझो क्या करेंगे। LHS में है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आपके पास में, ठीक है। अब ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल नहीं है, 2n का होल फैक्टोरियल है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हम RHS की बात करते हैं पहले। RHS वो करते हो तो ये हो जाएगा 1 या RHS नहीं करो यार, LHS ही कर लो। RHS में और है, सारे नहीं। 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, जब आप इसको ओपन करोगे दिस विल बी 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन। सो ऑन जाएगा ये आपके पास में वही 5 4 3 2 1 पूरा जाएगा। होगा तो वही ना, n की जो भी वैल्यू होगी वो तो जाएगी, पूरा जाएगा। नीचे आ गया आपके पास में डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। अब जो हमारे पास ऊपर है उनको अलग अलग लिख लेते हैं, मतलब क्या है आपके पास में जितने ऑड वाले हैं उनको अलग लिखते हैं। 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ये है ना टर्म, इसको छांट लिया हमने। प्रूव दैट का ये फायदा है कि आपने जो निकालना है उसको अलग छांट दो। तो 2n माइनस 2 एंड 2n अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये वही फॉर्म हो गया जो मैंने किधर का माइनस 3 मेरा ना। अरे तो यहाँ ले लेना, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, वही होगी ना आपके पास ऑड वाली। अभी वही वाला आ गया जो ऊपर कराया था कि हर एक टर्म में 2 2 है, तो कॉमन आ जाएगा कितनी बार, लास्ट टर्म मैंने, तो n टाइम्स कॉमन आ जाएगा। इसमें से आप 2 टू दी पावर n कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 n। yes or no? Now this whole can be written as n factorial। ऐसे ही हूं कर रही है, समझ में भी आ रहा है। ये हो गया n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल कट गया, क्या आ गया 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस। यही करना था। अब 2 क्वेश्चन करके ले दूं, ट्राई करके आएगी, डाल दूंगी। प्रूव दैट 33 factorial is divisible by 2 की power 15, and what is the largest 2 की पावर 15 15 हाँ integer n such that 33 factorial is divisible by 2n। पहला तो ये क्वेश्चन है, such that 33 factorial is divisible by 2 to the power n। Next, if n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial and n factorial upon 4 factorial into n minus 4 factorial are in the ratio 2:1,
फाइंड एन। ये दो होमवर्क।